नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 की आप तैयारी कर रहे हो तो किस विषय को कितना घंटा पढ़े ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो बीएसटीसी 2023 में हो जाए बिना कोई प्रॉब्लम के। जी हाँ दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको 750 प्लस नंबर तक ले जाने के लिए ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो कहीं ना कहीं अंत तक जरूर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिए। वो कहता है ना, कर्म भूमि के दुनिया पर श्रम सभी को करना है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें बनाकर भेजते हैं, उसमें रंग हमी को भरना होता है। तो आपको रंग भरना है बीएसटीसी 2023 में। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी सीट जो है वो काबिज कर पाओ। तो करते हैं इस सेशन की शुरुआत। अब देखिए, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए बीएसटीसी 2023 आप देने जा रहे हो तो इसका सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस का ही नहीं पता तो आपकी रणनीति कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, आप सीट नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए, पहले छोटी सी यहाँ क्लिप्स के माध्यम से देखिए सिलेबस है क्या। मानसिक क्षमता रीजनिंग आपके 50 नंबर आएगी, जो कि 150 क्वेश्चन। राजस्थान का सामान्य जानकारी, जी हाँ दोस्तों, इंडिया जीके नहीं है, ओनली फॉर राजस्थान जीके, जिसमें 50 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें 150 अंक होंगे आपके। शिक्षण योग्यता, शिक्षण अभिरुचि 50 नंबर और 150 क्वेश्चन। फिर आपकी अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, अब कोई छात्र कहेंगे कि हम हिंदी मीडियम में, क्या हमें अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है? तो बिल्कुल बता दूं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको अंग्रेजी देनी होगी, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हो तो भी आपको हिंदी के प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पीटीटी की तरह नहीं है कि आपने हिंदी किया तो अंग्रेजी को छोड़ सकते हो, दोनों में से एक करना है। लेकिन इसमें बीएसटीसी 2023 में आपको दोनों पार्ट करने ही होंगे। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन जो कि 150 नंबर के हैं, अंग्रेजी आपके 20% आएंगे जो कि 60 नंबर की होगी, और हिंदी या संस्कृत जो कि आपके 30% होंगे। टोटल वेटेज आपका इसका 90। तो कुल मिला के 600 नंबर का आपको पेपर होगा। हर हाल में अगर आपको राजस्थान में अपने खुद के जिले में नंबर लाना, अगर कॉलेज लेनी है तो आपको नंबर लाने हैं 450 प्लस, ताकि आप कॉलेज भरो, आपको कॉलेज मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर 450 तक पहुंचे कि जो कैसे पहुंचे। मैं आपको पहुंचाने में अहम रोल अदा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन इसीलिए लाया हूं कि आप आसानी से एक स्मार्ट स्टडी करके आपको 450 तक पीटीटी, माफ कीजिए बीएसटीसी में किस प्रकार पहुंचे। चलिए करते हैं शुरुआत। अब देखिए, मैंने हर सब्जेक्ट को एक एक लाया है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ताकि आपकी 450 बड़ी ही आसानी से आ सके। जी हाँ दोस्तों, कम दिनों में बढ़िया तैयारी। अब बात करते हैं मानसिक क्षमता। जी हाँ दोस्तों, मानसिक क्षमता कहो या आप इसको रीजनिंग कहो, बात एक ही है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, रीजनिंग है आपको जो है इसी महीने, जी हाँ दोस्तों, अब जून महीना चल रहा है, तो जून महीने में आप कम से कम रीजनिंग के, मैं मानता हूँ कि 8 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे तो रीजनिंग के पार्ट बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ऐसे मुख्य ही 8 टॉपिक, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, आपके आयु संबंधित हो गया, और आपका रक्त संबंध हो गया, फिर अल्फाबेट हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर वो त्रिभुज गणना की, त्रिभुज में कितने, कौन सा त्रिभुज है, और फिर आपके ये दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, फिक्स टॉपिक हैं और हमेशा बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग मान लो तो इसके 4 या 5% एग्जाम में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन 8 टॉपिक की लिस्ट बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कि पिछले पेपर उठा के देखिए और उसमें देखिए अधिकतर रीजनिंग के कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो उसके कितने क्वेश्चन आए, रक्त संबंध के किसने जो है कितने आए, ये आप पिछले साल के पेपर को एनालिसिस कीजिए और उसमें निकालिए कि किस टॉपिक के कितने प्रश्न आए। जिस टॉपिक के आपको ज़्यादा प्रश्न मिले तो उनको जो है वो टॉपिक को एक लिस्ट बनाइए, और टॉप 10, जी हाँ दोस्तों, आप जो है टॉप 5, माफ कीजिए टॉप 5 से लगा के टॉप 6 को टॉपिक होता है ना, उसको रेड लाइट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रेड लाइट कीजिए कि ये तो मुझे कंफर्म ही करना है, ये तो मुझे आना ही होगा। तो इसके लिए आपको उनको देखिए, रोजाना का एक दिन में एक टॉपिक लीजिए, एक दिन का एक टॉपिक, यानी कम से कम आप 2 घंटे में है एक टॉपिक कर सकते हो बड़ी ही आराम से। चाहे आपको रीजनिंग आ रही है चाहे नहीं आ रही है, 2 घंटे आपको पढ़नी है रीजनिंग। और रीजनिंग फिर आपको है आधा घंटा इसके ऊपर अभ्यास भी करना होगा, क्योंकि जितनी बढ़िया आप अभ्यास करोगे आपके सिलेक्शन के नंबर आपको रीजनिंग में। जी हाँ दोस्तों, क्विक आंसर देने के लिए देखिए, रीजनिंग में आंसर हर बच्चा दे सकता है बड़ी आराम से, लेकिन कम समय में जो बच्चा आंसर दे देता है वहीं 450 प्लस तक पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग है वो रीजनिंग आपको 2 से लगा के
2.5 घंटे तक आपको एक दिन में, जी हाँ दोस्तों, पढ़ना है। यानी अब मान लीजिए कि जून में आपको जो है रीजनिंग पूरी कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, जून में आपको रीजनिंग पूरी करना जो है पूरी कर दीजिए। एक दिन में बहुत सारे टॉपिक मत लीजिए, एक दिन में मात्र एक टॉपिक लीजिए और उसको 2 या 2.5 घंटे में आराम से हो जाता है। ये तो थी आपकी रीजनिंग की प्लान। अब बात करें राजस्थान जी के, जो कि 50 नंबर यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता हूँ अब आपको एक ऐसी रामबाण ट्रिक दे देता हूँ जो आपके लिए खुशखबरी साबित हो और आपको बड़ी आसानी से बिना कोई किताब खोले आपके नंबर आ जाएं। वो कैसी होगी सर, मैं बताता हूँ। राजस्थान जीके पर हमारा जो पीटीटी जब 2023 का हमने बैच लिया तो हमारी जो क्लासें थी निःशुल्क बैच जीके की, हमारे हूबहू जो है एग्जाम में प्रश्न आए हैं। मैंने प्रूफ भी डाले हैं। तो बीएसटीसी 2023 का भी जो है हमने निःशुल्क बैच चला रहा है, राजस्थान जीके का हम निःशुल्क बैच चला रहे हैं। और आपको मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आप हमारी क्लास देख के जा रहे हो एग्जाम में तो आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो जो टॉपिक हमने कराए हैं उसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थान जीके को बस आप किताब ना खोलो, हमारी क्लास कम से कम एक क्लास की लगभग 10 मिनट या 12 मिनट, इससे ज़्यादा क्लास लंबी है ही नहीं। तो और 10 और 12 मिनट में बढ़िया क्वालिटी के साथ हमारी जो क्लासें आ रही हैं उसको लेना शुरू कर दीजिए। आपको किताब भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आप जीके की बात करें तो रोजाना 1 घंटा दीजिए। हमारी क्लास 12 मिनट है, उसको आप नोट्स बनाओ तो और भी बेनिफिट है आपके लिए। वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का। क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। अगर आपको अपना वक्त बदलना है तो कहीं ना कहीं आपको तो अपनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि आराम से लग जाओगे, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। 25,000 सीटें हैं और फॉर्म आपके 5.25 लाख भरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो मेहनत करनी ही होगी। तो राजस्थान जीके बहुत सारा है, अगर आप किताब से पढ़ने जाओगे तो जब तक बीएसटीसी आएगी तब तक मैं कहता हूँ आपका राजस्थान जीके ही पूरा नहीं होगा। लेकिन मैंने अनुभव दिया है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने भी सीट निकाली है। जी हाँ दोस्तों, तो 450 तक प्लस आपको अगर जाना है और राजस्थान जीके में बहुत ही कम समय में आपको अधिक प्रश्न लाने हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर दीजिए। मैं कहता हूं आपको किताब भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। और जब बीएसटीसी का एग्जाम होगा तो मैं अपनी क्लासों के माध्यम से वो प्रूफ भी लाऊंगा। मुझे विश्वास है, जी हाँ दोस्तों, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है, क्योंकि मैं 5 या 6 घंटे किताब एनालिसिस करता हूँ, बीएसटीसी 2023 के 5 साल के पेपर देखता हूँ, फिर उनको प्रश्नों को ढूंढता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि ये एग्जाम में प्रश्न आएगा और ये अनावश्यक है जो एग्जाम में नहीं आएगा, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर नहीं आता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थान जीके अगर आपको करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से दोस्तों कोई मतलब होगा नहीं। बाद में जब मैं प्रूफ डालूंगा तो जो बच्चे कहेंगे पिछली जब पीटीटी हमने एग्जाम निःशुल्क बैच लाया तो किसी ने परवाह नहीं की, लेकिन जब बाद में सभी छात्रों को जो पढ़ रहे थे और जो नहीं पढ़े तो उन्होंने मैसेज किया कि सर काश उस समय हमने क्लासें ली होती तो आज हमारे पीटीटी में कुछ नंबर और बेहतर होते। ये थे प्रश्न। तो कहीं ना कहीं ये पछतावा आपको भी ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लासें अभी तक हमारे चैनल पर 6 क्लासें अपलोड हुई है राजस्थान जीके की। धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, पूरी सीरियल वाइज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है 20-20 में उठा के आपको प्रश्न दे दिए जाएं। तो वो 6 क्लासें 1 से शुरू कर दीजिए और जल्दी से जाके नोट्स बनाइए तो और बेहतर। अगर नहीं बना रहे तो क्लास को 1 या 2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग की खोपड़ी में छेद करते हुए वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब करते हैं बात शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता, अब काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आए कि सर बीएसटीसी 2023 में शिक्षण अभिरुचि हम कर रहे हैं और पीटीटी 2023 में जब शिक्षण अभिरुचि पूछी गई तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे। मात्र ऐसे 10 क्वेश्चन थे जिनको सकारात्मक सोच के साथ जो है हम दे पाए। तो क्या सर बीएसटीसी में हम शिक्षण अभिरुचि को एक्स्ट्रा टाइम दें, क्या ज़्यादा पढ़ें, क्या वैसे ही क्वेश्चन आएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षण योग्यता या शिक्षण अभिरुचि जो पीटीटी 2023 में पूछे गए वो कंपटीशन एग्जाम के लेवल वाले पूछे गए। तो देखिए इसमें बीएसटीसी में नहीं पूछे जाएंगे। पहली बात तो शिक्षण अभिरुचि का कोई टॉपिक नहीं होता कि आप पढ़ के जाओ, समझ के जाओ तो उत्तर दे दोगे। हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, शिक्षक की भांति सोचना है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ये बाहरी, जी हाँ दोस्तों, 12th लेवल का एग्जाम होता है।
ये 12 लेवल को मद्देनजर रखा होता है, तो इसमें हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं देखने को मिलेंगे। शिक्षण अभिरुचि वैसी ही आएगी जो पिछले 5 साल से पेपर जो हैं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही आसान आएगी। शिक्षण अभिरुचि को आपको एक्स्ट्रा देने का समय नहीं है, बस एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले जो है वो शिक्षण अभिरुचि की योग्यता के बस प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर मिलेगी, बस आपको इतना ही करना है। शिक्षण अभिरुचि को एक्स्ट्रा समय नहीं देना है, बहुत ही शिक्षण अभिरुचि आसान आएगी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से 5 या 6 दिन नहीं तो एग्जाम से 10 दिन पहले आप पढ़ना शिक्षण अभिरुचि को शुरू कर दो, तब से पहले स्टार्ट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतनी हार्ड शिक्षण अभिरुचि नहीं आएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम 12 लेवल का रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि हर बार जो संस्था बीकानेर करवा रही है तो वही करा रही है, वो अपने पैटर्न के लेकर चलेगी, वो अपने पेपर को जो लेवल होता है ना उसको लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग डाल देंगे, नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो शिक्षण अभिरुचि आपकी सामान्य ही आएगी। आप कम से कम शिक्षण अभिरुचि में बिना पढ़े, जी हाँ दोस्तों, बिना पढ़े तो 50 में से आप जो है 30 क्वेश्चन तो कर ही लोगे सकारात्मक सोचते हुए। थोड़ी सी मॉडल पेपर मिलोगे तो कहीं ना कहीं ये 50 आपके 50 में से 45 क्वेश्चन भी राइट हो जाएंगे। ये आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी की। अब जो आर्ट्स वर्ग के बच्चे हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनको अंग्रेजी का जो है ए या बी पता नहीं है, कुल मिला के ऐसा नहीं है कि ये एक मैं कहावत के माध्यम बोला कि अंग्रेजी में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, नाम सुना एक टेंस है वो है, लेकिन इतनी अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती, तो वो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, पहले तो उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी बताऊंगा कि वो हिंदी के लिए कैसे पढ़ें। अब देखिए, जिनके आर्ट्स वर्ग के इंग्लिश है तो मैं कहता हूँ इंग्लिश मत पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी जिनको आती है आर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले को इंग्लिश आती नहीं, आती है, लेकिन देखिए किसी को कुछ नहीं आता है अंग्रेजी में और वो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देता है, और बीएसटीसी में इतना समय रहता ही नहीं है कि आप अंग्रेजी तब तक कवर करो। तो जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं दोस्तों कहता हूँ कुछ मत करिए, 750 आपके आ जाएंगे, अंग्रेजी को मत पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को मत पढ़िए, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ने जाओगे तो इसी में उलझ जाओगे। ये आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर देखिए कम से कम मैं कहता हूँ 20 में से आप कम से कम कुछ भी अगर ए भर के आओ तो भी 5 तुक्के लगेंगे हर बच्चे के। मैं 5 तो सबसे कम लिया है स्कोर। अब देखिए 5 तुक्के लगेंगे, कम से कम आप अंग्रेजी में 20 में से 10% सही करके आ जाएंगे तो सभी के बराबर आ जाएंगे। तो हमें अंग्रेजी में ज़्यादा स्कोर लेना नहीं है, हमें इतना स्कोर बनाना है कि बाकी बच्चे हमसे आगे नहीं निकले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए राजस्थान जीके और मानसिक अभियंता और शिक्षण अभिरुचि में 2-2 क्वेश्चन की मेहनत एक्स्ट्रा कर लीजिए। इसमें मान लीजिए आपका टारगेट है 42, तो आप यहाँ पर 44 कर दीजिए, 2% करेंगे 6%, तो टोटल मिला के आपके अंग्रेजी को इसमें समानांतर करोगे तो 20 में से 11 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और वो आपका बढ़िया और बेस्ट स्कोर है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट स्कोर है। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी आपके, और जो इंग्लिश मीडियम में कि सर हमें हिंदी नहीं आती, तो अब देखिए इंग्लिश मीडियम है और उनको हिंदी नहीं आती है, तो मैं कहता हूँ वो हिंदी पढ़ेंगे ही, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चन आए, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आए तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन हिंदी के 30 क्वेश्चन आए तो वो क्या करें। सर हमारे लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन हिंदी हमें नहीं आती है, तो सर हमारे लिए एक ट्रिक बताइए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को करना क्या है, हिंदी में मुख्य मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। अब हिंदी में से आपको 30 में से कम 12 से लगा के 15 तक, जो इंग्लिश मीडियम है उनको बोल रहा हूँ, 12 से लगा के 15 तक आपको सही करने ही होंगे, क्योंकि बाकी बच्चे आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। 12 से 15 एक शेप स्कोर है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आर्ट्स के हो तो 30 में से आपको तो 22% तो सही करने ही होंगे आर्ट्स वालों के लिए। अब देखिए आपको हिंदी में देखिए पर्यायवाची ले लीजिए, एक 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, विलोम शब्द ले लीजिए, आपके मुहावरा ले लीजिए, लोकोक्तियाँ ले लीजिए। संधि का नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि संधि एक बड़ा टॉपिक है, आप उसमें उलझ जाओगे और आप इंग्लिश मीडियम के हो। ये 4 टॉपिक, जी हाँ, एक है शब्द शुद्धि, जी हाँ दोस्तों शब्द शुद्धि, और एक आप हो गए समास। 5 टॉपिक है मात्र। अगर आप इनको जो है आधा घंटा 30 मिनट देते हो तो भी आपके ये बेहतर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इंग्लिश मीडियम वाले ये करें, ये 5 टॉपिक हैं, इनको रट कर एग्जाम में चले जाइए। आप 30 में से कम 15 क्वेश्चन वहाँ पर राइट करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। जी हाँ दोस्तों, ये थी 450। अब देखिए इसमें से पढ़ना क्या है,
मैंने आपको क्विक रिवीजन में बताया कि रीजनिंग रोजाना 2.5 से ये जून महीने में आप जो है रीजनिंग पूरी कर लीजिए। राजस्थान जी के रोजाना 1 घंटा पढ़िए, कम से कम हमारी क्लासें आ रही हैं उसके बाद 1 घंटा दीजिए क्लास देखने के बाद। शिक्षण अभिरुचि का अभी आपको है नहीं, अगर कोई भी बच्चा करना चाहता है तो रोजाना के 10% मिलाइए। 10% मिलाओगे तो उसमें आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं। अंग्रेजी जो आर्ट्स वाले हैं उनको मुझे नहीं लगता, थोड़ी थोड़ी आती हैं तो वो टेंस वगैरह जो 3-4 टॉपिक है वो कर सकते हैं। अगर पूरी नहीं आती है तो रहने दीजिए, अंग्रेजी में इनको एक्स्ट्रा मेहनत दे दीजिए, इनमें 15-15 मिनट और काउंट कर दीजिए। रही बात हिंदी की, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां नंबर लूट सको तो लूट लो वाली कहावत है, क्योंकि इसमें हिंदी और रीजनिंग ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न एग्जाम में फिक्स होते हैं कि वहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इनको बढ़िया विलोम शब्द करिए, प्राइवेसी रट लीजिए, समझ लीजिए, लोकोक्तियाँ, मुहावरा ये अपनी मजबूत कीजिए। अगर काफ़ी बच्चे जुड़े तो कहीं ना कहीं मैं हिंदी, हमारी जो पिछले पीटीटी में मैंने हिंदी की क्लासें ली तो 90% प्रश्न आए हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्द शुद्धि से लगाकर संधि तक, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आए हैं। तो अगर समय रहा तो मैं आपको हिंदी करवा दूंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और राजस्थान जीके का बैच चल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बीएसटीसी पीटीटी से जुड़ी न्यूज़ वगैरह वहाँ पर देता रहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये प्लान जो बीएसटीसी 2023 का जो प्लान है वो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी निश्चित है। जो दिया दोस्तों, कम से कम रोजाना 8 घंटा पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, आपकी सीट आराम से हो जाए। जो है वो कहते हैं ना, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। जी हाँ दोस्तों, मंजिल का अगर आपको मजा लेना है तो मेहनत तो जी तोड़ करनी ही होगी। रोजाना 8 घंटे पढ़िए और अपने खुद को जो है समय दीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ये सेशन हो सकता है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो इस सेशन को, इस क्लास को लाइक कीजिए, और जो बच्चे आपसे जुड़े हैं जी हाँ दोस्तों, तो उनको भी बताइए बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह से करोगे तो आपके 450 आराम से बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।